हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सांद्रता को अभिव्यक्त करने की इकाई। उसमें से पहली इकाई जो आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है मोलरता, मोलैरिटी। ठीक है, तो प्लीज़ कंसंट्रेशन बना के यहाँ पर देखिएगा, आपको आगे मोलैरिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे, उसके बाद सूत्र देखेंगे और उसके बाद कुछ आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल करेंगे। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ में। मोलैरिटी में आपको कभी भी आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोलरता की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन है, उसमें जितने विलेय के मोलों की संख्या है वो उसकी मोलरता कहलाएगी। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैपिटल एम लिखा है, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स होती है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मोलरता बराबर विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन हमें किस में लेना है? लीटर में लेना है। ठीक है, जैसा कि परिभाषा में लिखा था 1 लीटर विलयन में, तो इसलिए यहाँ पे भी जो सूत्र है, यहाँ पे भी विलयन का आयतन किस में लेना है? लीटर में लेना है। अब चूंकि विलेय के मोल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय का भार जो होगा, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, न्यूमेरिकल में गिवन होगा, और विलेय का अणुभार मैं आपको निकालना बताऊंगा। ठीक है, तो विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार, ये किसका फॉर्मूला है? विलेय के मोलों की संख्या को कैलकुलेट करने का। ओके, तो चलिए अब ये वाला जो फॉर्मूला है, विलेय के मोल वाला फॉर्मूला, अब वापस से इस वाले फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले को। तो फाइनल जो फॉर्मूला है मोलरता का वो हमें पता चल जाएगा। चलिए, तो मोलरता बराबर विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार इनटू, देखिए विलयन का आयतन पहले ही यहाँ पे था तो एज इट इज हमने लिख दिया विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किस में होगा? लीटर में होगा। चलिए, तो ये वाला फॉर्मूला जो है ये कब हमें यूज करना है? जब कोई भी सॉल्यूशन हमें किस में दिया हुआ हो? लीटर में दिया हुआ हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब हमें कोई सॉल्यूशन या कोई विलयन ml में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, तो क्या करना है? तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ पर जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कैसे क्यों करते हैं हम? क्योंकि जब भी मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना होता है ना, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या कर देते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये जब 1000 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। तो मिलीलीटर के लिए फॉर्मूला निकल के आएगा हमारा मोलरता बराबर विलेय का भार इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किस में होगा? यहाँ पर ml में। ठीक है, ml में है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर लीटर में है, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, तो लीटर में है तो हमने किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी लीटर में हो, जो भी सॉल्यूशन हमें दिया हुआ हो वो लीटर में अगर हो, तो ये वाला फॉर्मूला हमें लिखना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अप्लाई करना है। और जब ml में दिया हुआ हो कोई भी विलयन, तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई, किससे प्रदर्शित किया जाता है, इकाई क्या होती है, और मोलरता का सूत्र हो गया। तो चलिए अब देख लेते हैं मोलरता के न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो चीज़ सबसे पहले लिखनी है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ओके, तो क्या दिया गया है कि NaOH का द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम। तो NaOH का द्रव्यमान 5 ग्राम लिख दिया। फिर विलयन का आयतन दे रखा है 450 ml, तो ये लिख दिया हमने। फिर NaOH का आणविक द्रव्यमान, Na का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है, और 1 Na है तो 1 लिख दिया हमने, है ना। इसी तरह से ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है और केवल एक ही ऑक्सीजन है, तो इंटू 1 कर दिया। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए इंटू 1 कर दिया हमने। तो 23 + 16 + 1, तो टोटल हो गया 40। तो यहाँ से हमारा NaOH का आणविक द्रव्यमान निकल कर आ गया 40। अब सब कुछ चीज़ें हमें मिल गई है, अब फॉर्मूला लगाना है और बस वैल्यू रखना है। तो मोलरता का फॉर्मूला लिखा हमने कि विलेय का भार
अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन किस में है, ml में है। ठीक है, यहाँ पर ml में दिया हुआ है विलयन का आयतन, इसलिए ml में लिख दिया। हाँ सॉरी, ml में है इसलिए 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। कैपिटल M बराबर विलेय का भार, विलेय क्या है, NaOH है, NaOH का भार है 5 ग्राम, तो NaOH का भार लिख दिया हमने 5 ग्राम इंटू 1000, और अपॉन में हम क्या लिखेंगे, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार कितना है 40 इंटू विलयन का आयतन किस में है, ml में, 450 ml, 450। ठीक है, अब यहाँ से अपने को कैलकुलेट करना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर अपने पास आया 5 अपॉन 9 2 ज़ा 18, 5 अपॉन 18। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आएगा 0.278। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इससे, है ना, आप देखेंगे नहीं फिर वीडियो कि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो है, इसलिए ये आपका काम है कि कैलकुलेट करना। ठीक है, तो 0.278, तो मोलैरिटी क्या निकल कर आ गई हमारे पास, 0.278, और यूनिट जरूर लिखना है। अगर यूनिट आपने नहीं लिखी है तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपके नंबर काट दे। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल पर लीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए कुछ भी नहीं कराए हमने और आंसर आ गया। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो आणविक द्रव्यमान है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए अपने। अब एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो फॉर्मूला है, मोलरता बराबर विलेय का भार इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन ml में, इसको हम सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में भी लिखेंगे, है ना। आगे अब बार बार ये हिंदी में नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको इनके सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ कि किसको किससे डिनोट किया जाता है। चलिए तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो विलेय होता है, विलेय को हम डिनोट करेंगे B से, ध्यान दीजिएगा B से, और विलायक जो होता है उसको हम डिनोट करेंगे A से। ठीक है, विलायक को हम डिनोट करेंगे A से और विलेय को हम डिनोट करेंगे B से। तो चलिए देखिए NaOH का द्रव्यमान यानी कि विलेय का द्रव्यमान है, तो विलेय के द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं WB से। W का मतलब वेट हो जाएगा। ठीक है, तो WB यानी कि विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा। फिर विलयन का आयतन, तो यहाँ पर क्या आएगा V, V का मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तो V हो गया। इसके अलावा जो आणविक द्रव्यमान है उसको हम डिनोट करेंगे किससे, MB से। ठीक है, MB से। तो 3 चीजें हो गई, बस यही चाहिए अपने को। तो यहाँ से मोलरता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलरता का फॉर्मूला हो जाएगा M = WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। ये वाला फॉर्मूला अब हम आगे यूज करेंगे, हिंदी में हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, 360 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 250 ml विलयन तैयार किया गया है, तो विलयन की मोलरता कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले वही तरीका दिया है। क्या दिया है, ग्लूकोज का द्रव्यमान यानी कि WB 360 ग्राम दिया है। ठीक है, विलयन का आयतन V कितना है, 250 ml है, ये लिख दिया। ग्लूकोज C6H12O6, यह फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से हमने ये MB निकाल लिया, इसका ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकाल लिया, मोलर मास निकाल लिया। MB = 180, है ना, 180 होता है ना। फिर वही बात है, ये चीज़ समझने के लिए, ये वाली चीज़ है ना, ये चीज़ समझने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल में जाना ही पड़ेगा, आपको याद करना ही पड़ेगी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जहाँ तक पीरियोडिक टेबल आपको याद नहीं होगी, ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी। तो पहले पीरियोडिक टेबल देख लीजिए आप,
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तीनों की सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है अच्छे से, और मैं गारंटी देता हूँ आपको वो 100% याद होगी। बस आपका काम होगा वीडियो देखना। ओके, तो ये चीज़ें आप वहाँ पर जाके देखिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से एम बी अपने को मिल गया 180। फॉर्मूला यूज़ करा हमने m इज टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी। तो डब्ल्यू बी का मान रखा 360 ग्राम, फिर 1000 इंटू में, फिर अपॉन एम बी का मान 180 है, इंटू वी का मान क्या है 250 ml। तो इस तरह से कैलकुलेट करा हमने, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया हमारा 8। तो मोलरिटी क्या हो गई 8 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई थिंक सेकेंड वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल अब हम देख लेते हैं। क्या लिखा है, 60 ग्राम NaCl 2000 ml विलियन में घोला गया है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम क्या गिवन है क्वेश्चन में, NaCl का द्रव्यमान Wb कितना है 60 ग्राम है, फिर विलियन का आयतन कितना है 2000 ml है या 2 लीटर है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है हम कितने तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बार हम v का मान किस में लेंगे, ml में लेंगे, और दूसरी बार हम v का मान लेंगे लीटर में। ठीक है, 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 फॉर्मूले लगाकर। ठीक है, तो अब NaCl का आणविक द्रव्यमान ये हमने कैलकुलेट कर लिया, Mb इज टू 59 आ गया है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें हम लीटर में लेंगे v को किस में लेंगे हम, लीटर में। और ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर हमने v को किस में लिया है, ml में। ठीक है, मिलीलीटर में लिया है, इस वाले फॉर्मूले में मिलीलीटर में, इसमें लीटर में। चलिए देखते हैं, m इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी, और v किस में लेंगे हम, लीटर में। चलिए मान रख देते हैं, डब्ल्यू का मान है 60 लिख दिया, अपॉन एम का मान 59 इंटू वी का मान है 2, है ना, लीटर में लिया है हमने तो 2 लिख दिया। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया तो 0.508 मोल लीटर इनवर्स हमारा आंसर आया। चलिए अब इसी v को हम ml में लेके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। चलिए, तो m इज इक्वल्स टू ml के लिए फॉर्मूला क्या था, WB इंटू 1000। ठीक है, जब भी ml में सॉल्यूशन आता है, विलियन आता है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने पहले बताया था जब मैंने परिभाषा पढ़ाई थी आपको। तो WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वी, और v किस में लेंगे, इस बार हम ml में लेंगे। ठीक है, तो 60 इंटू 1000 अपॉन MB की वैल्यू है 59 इंटू 2000, है ना, ये ml में लिया है हमने, 2000 लिखा है। तो इसको भी हमने कैलकुलेट किया तो हमें वापस से ये वाला आंसर ही मिला, 0.508। यहाँ पर भी आया जब हमने लीटर में लिया उस सॉल्यूशन को, और जब हमने ml में लिया उस सॉल्यूशन को तो भी हमारा m इज इक्वल्स टू 0.508 मोल लीटर इनवर्स ही आंसर आया। तो देखिए जब भी लीटर में आएगा तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और जब ml में आएगा कोई भी सॉल्यूशन तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो आई थिंक तीनों के तीनों न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, परिभाषा, सूत्र और इकाई वगैरह सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।